है। जैसा कि हम लोगों ने पहले इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को पढ़ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसका आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री है इशू ऑफ शेयर्स यानी अंशों का पुनर्निर्गमन का जर्नल एंट्री देखेंगे तो बैंक एट पार पे रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी सम मूल्य पे रहेगा बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। एट प्रीमियम में रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम पर बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाता से अंश प्रीमियम खाता से। एट डिस्काउंट में आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर्ड शेयर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि बट्टे में बैंक खाता विकलन अंश हरण खाता विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन अंश पूंजी खाता से होगा। इसमें आप देखेंगे कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया है। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन जो है फॉरफीचर्ड अमाउंट जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे फॉरफीचर्ड अमाउंट अपॉन फॉरफीटेड शेयर इनटू री इशू ऑफ शेयर से जो अमाउंट आएगा उसको हम माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। हिंदी में अब अगर मैं समझाना चाहूँ तो हरण राशि पहले हम लिखेंगे, फिर हरण राशि बटे हरण अंश संख्या इनटू पुनर्निर्गमन अंश, उसको हम लोग जो कैलकुलेशन होके आएगा माइनस करेंगे तो उसमें हम लोगों का निकलेगा संचय का पैसा, पूंजी संचय का पैसा। तो हम लोग आज इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन में देखेंगे, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंश निर्गमित किए। अंशों पर धनराशि इस प्रकार थी। अ लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच ऑन विच द मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। 2 रुपये एप्लीकेशन पे है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे है, 3 रुपये फाइनल कॉल पे है। 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ जिसको स्वीकार कर लिया गया। 200 अंश जो थे याचना राशि को छोड़कर सभी प्राप्त हो गई। ये अंश अंतिम याचना दे होने के पहले ही जब्त कर लिया गया था। अंतिम याचना के हरण के बाद हम लोगों ने 9 रुपये पे उसे पुनः निर्गमित किया। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 9,000 शेयर्स। All the application were accepted. All money due as stated above were received. With the exception of first call 200 shares, these shares were forfeited before the final call was due. After the final call, forfeited share were reissued at 9 per share fully paid. So the necessary journal entry। तो जैसा कि हम लोग जर्नल एंट्री इसका जब बनाने जाएंगे तो आप जर्नल एंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 27,000। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोगों को बता रहा है कि फ़र्स्ट कॉल में हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। जब हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन में 200 शेयर्स जो हैं उस पर प्रथम याचना की राशि को छोड़कर सभी धनराशि प्राप्त हो गई है। इंग्लिश में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो बोल रहा है एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर्स। तो हम लोग यहाँ पे जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल में तो अच्छे से देखिए 9,000 था लेकिन 200 हमको नहीं मिला, तो हम लोगों को 8800 शेयर्स पे पैसा मिल रहा है। तो हम लोग उससे इंटू कर देंगे तो वो आ जाएगा 26,400। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री इसमें बनेगी। फिर हम इसी की तरीके सेकेंड कॉल का देखेंगे तो सेकेंड कॉल का भी पैसा हम लोग ड्यू करेंगे 9,000 से, उसका 3 रुपीज़ था तो वो आ जाएगा 27,000। और हम लोग जब रिसीव करेंगे तो 9,000 में 200 शेयर्स हम लोगों को जो नहीं मिला है उसको माइनस करके 8800 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 26,400। इस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री में आप एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनाएंगे। पहला आप रिसीव करेंगे एप्लीकेशन को, दूसरा आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल को, और फिर उसके बाद अलॉटमेंट का 2 एंट्री बनेगा। पहला आप ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। उसी तरीके से फर्स्ट कॉल का पैसा आप 9,000 से ड्यू करेंगे लेकिन रिसीव के टाइम आपको 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है तो 8800 आप रिसीव करेंगे। उसी तरीके से सेकेंड कॉल में 9,000 पे आपने ड्यू किया 3 रुपीज़ से, लेकिन रिसीव के टाइम 200 नहीं मिला है तो उसको अपन ने 8800 इंटू 3 करके 26,400 लिखा है। तो आप जर्नल एंट्री एक बार देख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वहाँ पे हम लोगों ने इंटू किया है 9,000 इंटू 2 तो 18,000 आया है। एप्लीकेशन को फिर हमने ट्रांसफ़र किया है, फिर हम लोगों ने अलॉटमेंट का लिया है तो वहाँ पे 9,000 इंटू 2 किए तो 18,000 आया है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे रिसीव किया है अलॉटमेंट को, फिर हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का ड्यू किया है और उसके बाद हम लोगों ने रिसीव के टाइम देखिए 8800 इंटू 3 लिए हैं क्योंकि वहाँ पे 9,000 था लेकिन 200 शेयर्स हमको नहीं मिले हैं। तो वही उसी तरीके से सेकेंड कॉल की भी एंट्री होगी, 9,000 के लिए ड्यू कीजिएगा और रिसीव के टाइम उसमें माइनस करके कीजिएगा। अब आते हैं हम फॉरफीचर की जर्नल एंट्री में। तो फॉरफीचर हम लोगों को कितने शेयर्स का हो रहा है हम देखेंगे तो 200 शेयर का फॉरफीचर हो रहा है। तो इसका एक वर्किंग नोट आप देखिए।
पहला हम ड्यू अमाउंट देखेंगे। तो ड्यू अमाउंट हमारा जो है, हम लोगों के पास शेयर्स थे, 2 रुपये एप्लीकेशन का था, 2 रुपये अलॉटमेंट का था, 3 रुपये फर्स्ट कॉल का था, 3 रुपये अपना सेकंड कॉल का था। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया और फाइनल कॉल हो गया। इस तरीके से हमारी ड्यू अमाउंट कितनी हो रही है, 2 2 4 3 7 3 10 रुपये हो रही है। और हमारे पास शेयर्स कितने थे, 200 शेयर्स। तो इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इंटू करेंगे तो हम लोगों के पास ये आ जाएगा 2000। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो ड्यू अमाउंट के बाद हम लोगों को जब रिसीव करेंगे तो रिसीव्ड अमाउंट में जब हम देखेंगे तो रिसीव्ड अमाउंट में हमको एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है। तो हमको क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और सेकेंड कॉल का नहीं मिला है, मतलब हमको 4 रुपये मिल चुके हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे 4 रुपये ले लिए हैं, 200 शेयर था तो हम लोगों को कितना मिल गया है, 800 रुपये। अब हम लोग जब अनपेड अमाउंट में जाएंगे तो अनपेड अमाउंट में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, वहाँ पे हम लोग अनपेड अमाउंट का जब देखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था हमारा, 3 रुपये था जो नहीं मिला है। तो 3 रुपये का 200 से इंटू करेंगे 600 आ जाएगा। और उसके बाद 3 रुपये फाइनल कॉल पे नहीं मिला है तो 3 का इंटू कर देंगे हम वहाँ पे 200 से, तो वहाँ पे वो भी 600 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जर्नल एंट्री बनेगा। तो फॉर फीचर की जर्नल एंट्री जब हम बनाने जाएंगे तो फॉर फीचर की जर्नल एंट्री देखेंगे तो ड्यू अमाउंट को हम कैपिटल में लिखते हैं, रिसीव्ड अमाउंट को हम लोग फॉरफीटेड में लिखते हैं और अनपेड में सीधे नाम आ जाता है। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री जब देखेंगे तो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहाँ पे 2000 शेयर पैसे आ जाएंगे और वहाँ पे 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट वहाँ पे आ जाएगा। हम लोगों ने देखिए फॉरफीटेड अकाउंट में 800 लिया है तो वहाँ पे फॉरफीटेड अकाउंट में आ जाएगा 800 रुपये। उसके बाद हम लोगों को जिस कॉल में पैसा नहीं मिला है तो उसमें शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, और वहाँ पे हम लोगों को 600 रुपये नहीं मिला है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बन जाएगी। आप जब ये पूरे जर्नल एंट्री को बना लेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, फिर उसके बाद आपका फॉरफीचर का जर्नल एंट्री बनेगा। फिर उसके बाद हम इसी शेयर्स को री इशू करेंगे। तो री इशू हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने री इशू कितने रुपए में किया है, 9 रुपये में किया था, जबकि वो था कितने का, 10 रुपये का था। तो 10 रुपये को हमने 9 रुपये में फॉरफीचर री इशू किया है। तो वहाँ पर जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे री इशू का हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट है। तो ये एट पार की थी। तो यहाँ पे जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। और यहाँ पे जर्नल एंट्री में आप देखिए 200 शेयर्स था, हमने उसको 9 रुपीज़ से री इशू किया है। तो 1 रुपीज़ हमारे पास अभी भी फॉरफीटेड में चले जाएगा और था कितने का, वो 10 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे हम लोग 1800, 200 और यहाँ पे आ जाएगा 2000 हमने री इशू कर दिया। अब हम कैपिटल रिजर्व का देखेंगे, जर्नल वर्किंग नोट। तो कैपिटल रिजर्व जब देखेंगे तो हमारे पास फॉरफीचर अमाउंट कितना था, 800 था। फॉरफीचर अमाउंट कितना था, 800 था। और उसके बाद हम देखेंगे तो फॉरफीचर का डेबिट का किए थे हम लोग 200 से री इशू का। तो री इशू पे हम लोगों ने 200 का किए थे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के कितना आएगा, 600। तो कैपिटल रिजर्व हमारा इस तरीके से 600 आया है। फॉरफीचर से इसका जर्नल एंट्री बनेगा, फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वहाँ पे 600 और 600 आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे फॉरफीचर को क्रेडिट किया था 800 से, तो हमारा 200 शेयर्स था। तो वहाँ पे हम लोगों ने 800 फॉरफीचर किया था और 200 पे यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में जब 200 देखेंगे है तो वहाँ पे हम क्रेडिट के डेबिट से माइनस कर देंगे तो वहाँ पे 600 आ जाएगा। ये फॉरफीचर में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है कैपिटल रिजर्व का। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री बनेगी।
पहली जर्नल एंट्री आपकी बनेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, फिर अलॉटमेंट की, फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की, फिर फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल की, फिर हम लोगों ने एक कैलकुलेशन के जरिए से बताया है फॉरफीचर का अमाउंट कैसे आएगा। तो वहाँ पे फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री के बाद आप करेंगे फॉरफीचर का और उसके बाद री इशू का, फिर कैपिटल रिजर्व का। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो ये आप लोगों को आज के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप खुद से तैयार करेंगे। मैंने आपको एक वर्किंग नोट के जरिए समझाया है, लेकिन इसका जर्नल एंट्री आप खुद तैयार करेंगे। आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, होमवर्क आप खुद से तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को।